हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अपनी जो 10 या 15 मिनट वाली सीरीज चल रही है, आज उसमें जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। और आइए आज हम नंबर सिस्टम को मात्र 10 या 15 मिनट में कैसे फिनिश करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, दो सम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल सम होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका अंतर भी सम होता है, गुणनफल भी सम होता है और उनका योग भी सम होता है। चलिए अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है दो विषम संख्याओं का योग कॉमा अंतर और गुणनफल विषम होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो गुणनफल तो आपका विषम ही होता है, लेकिन योग भी आपका क्या होगा, योग भी सम होगा। दो विषम संख्याओं का योग भी सम होगा और अंतर भी क्या होगा, सम होगा। अंतर भी क्या होगा, सम होगा। तो ये वाला आपका यही असत्य है। तो बी ऑप्शन एकदम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 1372 क्या लिखा है, 1372 की घात 134 है। उसमें हमें पूछा गया है इकाई अंक। तो देखिए क्वेश्चन में जो आपका लिखा है वो है आपका 1372 की घात आपका लिखा है 134। तो मैंने क्या बताया था कि अगर लास्ट में 2 का अंक है तो आप ये जो घात है, इस घात के लास्ट के 2 अंकों में आप 4 से डिवाइड दीजिए। 4 से डिवाइड देंगे तो 4 अट्ठे 32 हो जाएंगे। अब शेष फल क्या बचेगा बताइए, शेष क्या बचेगा, 2। शेष आपका क्या बचेगा बताइए, 2। अब इस 2 जो बचा है इसकी पावर पर रख दीजिए। तो 2 की घात 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इकाई का अंक, वो होगा आपका 4। एकदम सही आंसर है। अब इस पर आ जाइए, ये लिखा है 18,729 की घात 1782 लिखा है। ये क्या लिखा है, 18,729 की घात ये लिखा है 1782। तो देखिए मैंने क्या बताया था, जब कभी भी लास्ट का अंक 9 हो तो घात यही तो देखते हैं सम है या विषम है। तो 9 की घात देखिए ये लास्ट में 2 आ रहा है तो सम है, 9 की घात सम है। तो 9 की घात जब सम होती तो आपका इकाई का अंक क्या होता था, इकाई का अंक होता था आपका 1। इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका 1। और यदि विषम होती थी तो कितना आ जाता, विषम होती तो आता 9। अगर 9 की घात विषम हो तो इकाई का अंक कितना आ जाता, अगर 9 की घात आपकी क्या हो बताइए, विषम हो तो कितना आ जाता है इकाई का अंक आपका, तो आपका इकाई का अंक आ जाता 9। तो इस क्वेश्चन का यहाँ तो सम है घात, यहाँ कितनी है, सम है। तो आप क्या करेंगे, 9 की घात सम का इकाई का अंक होता है 1। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है 125 की घात 137 गुणा 736 की घात 381 गुणा 691 की घात 1001। इसका इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए लास्ट में आपका 5 का अंक है, घात कितनी भी हो, लास्ट में जब आपका 5 का अंक है तो घात कितनी भी हो 5 ही रहेगा, इंटू 6 है तो 6 ही रहेगा, चाहे घात कितनी भी हो, इंटू बताइए 1 है तो 1 ही रहेगा, घात कितनी भी हो। अब 5 छिक्के कितने हो जाएंगे 30, यानी यहीं से हमें क्या मिल रहा है, 0। इकाई का अंक क्या मिल रहा है, 0। इकाई का अंक अपना क्या मिल रहा है, 0। अगर 5 आ जाए और किसी भी सम संख्या का गुणा हो तो हमेशा आपका इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुना तथा 7वें भाग का योगफल कितना है, 741 है। तो देखिए मैंने मान ली वह संख्या है x, x का आप करेंगे 8 गुना प्लस इसके 7वें भाग, तो x अपॉन कितना हो जाएगा 7, बराबर में क्या बचेगा, बराबर में अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 741 आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएंगे 8x प्लस के x अपॉन 7 और बराबर में आपका हो जाएगा 741। 7 अट्ठे 56x हो जाएंगे। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 56x प्लस x अपॉन में कितने हो जाएंगे 7 और बराबर हो जाएंगे आपके 741। कितने हो जाएंगे 741। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 57x अपॉन में हो जाएंगे 7 और बराबर हो जाएंगे आपके 741। जैसे ही आप इसको काटेंगे तो 13 बार ये कट जाएगा, 57 एकम 57, 57 दिया, ये कट जाएगा 13 बार। अब 13 का 7 में गुणा कर देना है तो x बराबर आपका आ जाएगा 7 गुणा 13 बराबर 91। कितना आ जाएगा 91। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 91। वह कौन सी संख्या होगी बताइए, 91। सी ऑप्शन एकदम
सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, मुर्गियों और भैंस के एक झुंड में पैरों की संख्या के दोगुने से 16 अधिक है। मतलब पैरों की संख्या, मुर्गियों और भैंस के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 16 अधिक है, तो झुंड में कितनी भैंस हैं ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे आप, मुर्गी एक तरफ तो लिख लेंगे आप मुर्गी, और दूसरी तरफ लिख लेंगे आप भैंस। दूसरी तरफ आप क्या लिख लेंगे बताइए, भैंस। तो मुर्गी मान लीजिए x और भैंस मान लीजिए आप 22। भैंस आपने कितनी मान ली, 22 है टोटल। अब देखिए क्या कहा है कि अब मैं कहूँ इनके कुल सिर कितने हो जाएंगे, कुल सिर। अब कुल सिर कितने होंगे, क्योंकि जितनी मुर्गी होंगी उतने ही सिर, जितनी भैंस होंगी उतने ही सिर, तो कुल सिर हो जाएंगे इनके, कुल सिर हो जाएंगे x प्लस वाई। कुल सिर कितने हो जाएंगे बताइए, x प्लस वाई। अब देखिए अब आप बताइए कुल पैर कितने हो जाएंगे, कुल पैर, कुल पैर कितने हो जाएंगे इनके। देखिए तो आप क्या करेंगे, कुल पैर के लिए x मुर्गी तो इनके 2x पैर होंगे, क्योंकि एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 2x पैर तो इनके हो जाएंगे 2x, प्लस एक भैंस के 4 पैर होते हैं, तो आप क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 बाई पैर हो जाएंगे, ये हो गए टोटल पैर। अब आ जाइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से, यानी सिरों की संख्या कितनी है, x प्लस वाई, x प्लस वाई है सिरों की संख्या। इसमें आप 2 का गुणा कीजिए, 2 गुने से 16 अधिक है, तो आप इसमें 16 और जोड़ दीजिए, तो बराबर आपको क्या मिल जाएगी, पैरों की संख्या के बराबर हो जाएंगी, 2x प्लस 4y हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2x प्लस 2y प्लस के कितने हो जाएंगे 16, और बराबर क्या हो जाएगा बताइए 2x प्लस के 4y। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा आपका। अगर आप 4y में से 2y उधर ले जाएंगे तो 2y बचेंगे, और 2y बराबर आपको बचेगा 16, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 8, और y हमने भैंसों की संख्या मानी थी, तो भैंस कितनी है हमारी 8, यानी भैंस की संख्या कितनी है बताइए, भैंस की संख्या है आपकी, भैंस की संख्या है आपकी 8। कितनी है बताइए 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी ऑप्शन। सही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी ऑप्शन। अब देखिए इस पर आ जाइए, 2 संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 20 है, तो संख्याएं हैं, तो इस क्वेश्चन को हमें या तो ऑप्शन से कर लीजिए, या तो ऑप्शन से कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि योग कितना है, x प्लस वाई कितना है बताइए, x प्लस वाई है आपका 40, और जबकि x माइनस वाई कितना है वो है आपका 20। तो देखिए कैसे करेंगे, जोड़ेंगे ये कट जाएंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 60, तो x बराबर आ जाएगा आपका 30, x बराबर आ जाएगा आपका 30, x बराबर क्या आ जाएगा 30। जब किसी में भी रख देंगे, यहाँ रख देंगे 30 प्लस वाई बराबर 40, तो आपका वाई बराबर आ जाएगा 10, वाई बराबर कितना आ जाएगा 10, तो x बराबर 30, वाई बराबर मतलब वाई बराबर 10। तो कहीं भी देख लीजिए 30 और 10 किस में है, 30 और 10 आपका डी ऑप्शन में है, 30 और 10 आपका डी ऑप्शन में। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे इनका योग तो 40 हो रहा है, लेकिन इनका अंतर 20 नहीं है, इनका अंतर 10 है, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही इनका योग 50 है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इनका भी योग 50 है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका डी, क्योंकि देखिए योग करेंगे तो 40 आ जाएगा, अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इसमें 1372 में 3 का स्थानीय मान है, तो 1372 में 3 का स्थानीय मान निकालना है। क्या लिखा है बताइए, 1372 में 3 का स्थानीय मान। तो आप क्या करेंगे 3 लिख देंगे, 3 के बाद कितने अंक हैं 1 2, तो 2 अंक है तो 2 जीरो रख देंगे 300। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या नहीं है, आपको वो संख्या बतानी है जो अभाज्य नहीं है। देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। तो इसका मतलब कौन सी नहीं है अभाज्य संख्या, 1 नहीं है। कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, 1 नहीं है। तो इसी प्रकार सीरीज को कंटिन्यू वॉच करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आशा है कि ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप